नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बच्चे, उससे पहले बच्चे हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, और कितने मेथड्स हमारे पास है सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। डी क्लास बात समझिए। एक्चुअल में बच्चे आपको पता है जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जहां पर जो आपका ए होता है ना, कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो दैट मींस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर बात है। अच्छा, दूसरी बात आती है बच्चे, बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जो वेरिएबल आपका है ना एक्स, जो वेरिएबल आपका है एक्स, इसकी ऐसी हम क्या वैल्यू डालें यहां पर सो दैट जो पूरा जो इक्वेशन आपकी है वो 0 के इक्वल आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे बच्चा आप छोटी क्लासेस में करते थे ना कि एक्स की वैल्यूज, जैसा आपने आई थिंक पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में भी आपने देखा होगा क्लास 9th में, कि जिसमें आप जीरोस निकालते थे। ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यूज डालते थे जिससे पॉलिनोमियल आपका 0 के इक्वल आ जाता था। ठीक है, तो वैसे हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पर एक्स की हम ऐसे क्या वैल्यू डाले कि पूरी जो इक्वेशन आपकी है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरोस सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, देखो क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं और उसको हम रूट्स भी कहेंगे और उसको हम जीरोस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरोस भी कहेंगे, सॉल्यूशंस भी कहेंगे और रूट्स भी कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस वैल्यू पे ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर आपके आपस में इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कोई भी जो वेरिएबल आपको गिवन है अपन, उसकी वैल्यू पुट करने में अगर इक्वेशन बिल्कुल 0 के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स वो जो है उसका सॉल्यूशन है। क्लियर बात है? अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो दैट मीन्स इसके मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसके इक्वल रूट्स भी निकल सकते हैं, दो सेम भी आ सकते हैं, दो डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही है? ओके ओके। अब बात करते हैं बच्चे, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के। ठीक है, पहला मेथड जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके बारे में आप ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, क्लास 9th में भी आप सीख चुके हैं, 8th में भी आपने इसको सीखा हुआ है। ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डिटेल में विद एन एग्जांपल, विद एग्जांपल्स जो आपके दिए हुए हैं। सेकंड मेथड आपका आता है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और थर्ड आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक क्लास, तो जब बच्चे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 बाय 1, तो उसमें हम जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की, जो कि आपका 4.2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम जब 4.3 स्टार्ट करेंगे, हम कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, वैसे हम सब बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट, सॉल्यूशंस और जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक क्लास, तो कंटिन्यू करते, देखिए बच्चे बात, एग्जांपल नंबर 3 से हम बात करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3, देखिए आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पहली बात। दूसरी बात बच्चा, आपने ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर में है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस कि हाईएस्ट पावर वाला जो पार्ट आपका पहले हो, उसके बाद उससे कम पावर वाला, देन उसके बाद लोवेस्ट पावर वाला। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आप उसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन आप जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। देखिए अब क्या है, इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चे, पहली बात सुनो, देखिए बच्चे, पहली बात ये होता है जो फर्स्ट टर्म आपकी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आएगा इसका प्रोडक्ट, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? अब बात सुनो बेटा, ध्यान से समझ देखो। अब क्या है, अब आपने देखना है जो मिडिल टर्म आपकी है, मिडिल टर्म को आपने इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि उसका जो सम है ना, उसका सम तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। बात समझ में? देखो अब एक काम करेंगे बच्चे, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसकी फैक्टर्स क्या क्या निकल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाई में 3x, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको फैक्टर। क्लियर है? अब बात सुनो बेटा,
अब हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -5x चाहिए। तो क्या हम इसको -2 और -3 कर देंगे? देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको 6x² आ रहा है और सम कितना आ रहा है, सम आपका -5। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x² -2x -3x + 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? लिख सकते हैं ना, -5x को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट भी इसके इक्वल आ रहा है। क्लियर बात है? अब बात सुनो बेटा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, इन दोनों पार्ट्स में जो हमारे पार्ट्स आपके मिले हैं इसमें हमें कॉमन फाइंड आउट करना होता है। यहां दोनों में क्या बचे, 2x कॉमन है दोनों में। अगर आप 2x को बाहर निकालेंगे बचेगा क्या पर, सिर्फ x, और यहां पर बचेगा -1। ठीक क्लास, अब बात सुनो बेटा, अब देखिए बच्चे इस पार्ट में से हम ऐसा क्या निकाले कॉमन ताकि हमारा ये x -1 आ जाए। देखो अगर हम -3 को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आएगा x -1 = 0। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है क्लास, बात समझ में? क्या बात सुनो बेटा, अब बात क्या है, दोनों में x -1 जो है, दोनों में x -1 क्या कॉमन है। अब देखो क्या करेंगे, इसको x -1 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x - 3 = 0। क्लियर है बात बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्लियर है? अब बात सुनो बेटा, देखो ये जो बेसिकली आपके आए हैं ना, ये क्या है, बेसिकली फैक्टर्स है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसके फैक्टर्स है या इक्वेशन के फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसमें ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका 0 के इक्वल आ जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन तो तभी कहेंगे ना उसको, या 0 भी तभी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन, 0, रूट्स तीनों कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया, आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हो सकता है, देखो बच्चे अपने वाले बच्चे a × b = 0 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है बच्चे, या तो a आपका 0 के इक्वल है या तो b आपका 0 के इक्वल है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसको बच्चे। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब बात सुनो, यहां से एक चीज हो सकती है, या तो x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चे, देखो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 1 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी, ये 3 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 2 आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई? अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो ये आपके आ गए zeros or the roots or the solution of the given quadratic equations. ठीक है, these are the solutions, या आप रूट्स भी कह सकते हैं या आप जीरोस भी कह सकते हैं ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपको 30% 40% समझ में आया है तो बच्चे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, तो आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम पहले एग्जांपल्स करेंगे देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साथ। अभी बच्चे हमने बात करी थी एग्जांपल नंबर 3, हमको आपको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चे अगर आपको वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चे आप यहाँ पर देखिए, आपको आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे एग्जांपल नंबर 4 में हमें गिवन है 6x² - x - 2 = 0, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहला स्टेप आप जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी ये 6x², लास्ट टर्म इज -2, तो आंसर आपका क्या रहा, -12x²। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या हो सकता है आपको पता है, एक होता है 4x, एक हो सकता है आपका 3x। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, ध्यान से समझना बात को। देखो आपका माइनस में 12x² है, माइनस में, तो इसका मतलब एक जो नंबर आपका, एक जो टर्म आपकी है वो नेगेटिव होगी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। क्लियर बात है? अच्छा बात सुनो, अब देखिए बच्चे मिडिल टर्म क्या आपके -x है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या आपके -x है। अब बात सुनो बेटा, अब क्या है, मिडिल टर्म आपको -x चाहिए, यानी कि दो जो टर्म्स आपकी आएंगी उनका सम कितना होना चाहिए, -x। ठीक है, अब बात सुनो बेटा,
माइनस कब आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर आपका 3x है। अगर मैं 4x में से 3x को माइनस करूंगा तो आपका आएगा x आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब आपका बिगर नंबर नेगेटिव में हो। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी -4x, सेकंड आपकी हो जाएगी 3x, ठीक है। ताकि इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, -x आ रहा है, चेक कर लीजिए। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -12x आ रहा है। क्लियर बात है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। -x को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, -4x + 3x -2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे हम इसमें कॉमन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में। इसमें क्या कॉमन है, दोनों बच्चे 2 के टेबल में आ रहे हैं 6 और 4, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। दोनों में x भी कॉमन है, x भी हमने रिमूव कर दिया यहां से, तो बचे यहाँ पर 3x -2, ठीक है क्लास, ओके। अब सेम टर्म में यहां पर चाहिए, तो देखो बच्चे 3x -2 ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 को हम कॉमन निकालेंगे। क्लियर बात हो क्या, बात सुनो बेटा। यहां से 3x -2 दोनों में कॉमन है, तो 3x -2 को हमने बाहर निकाला। बचा क्या आपका 2x + 1, तो याद आएगा पर 2x + 1 = 0। क्लियर बात होगी। अब बात सुनो बेटा, दोनों जो फैक्टर्स आपके आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो एक बार कम करते दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा यहां से 3x -2 = 0 और 2x + 1 = 0, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे, रूट्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो यह इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चे। देखो अब यहां से क्या होगा, ये आपको मिलेगा x = -2 तो जाएगा तो प्लस का 2 होगा डिवाइड में 3, ठीक है। और आपको यहां से x मिलेगा, x = 1 हो जाएगा -1/2। क्वेश्चन बात समझ में आ गई। तो ये हो गए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, देख लीजिए एक बार। अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। मुझे लग रहा है यहाँ तो 70% से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ओके। चलिए बच्चे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको देखो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 3x² -2√6x + 2 = 0। अब बेटा जब रूट में क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई रूट में हो गया, अब कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। करना आपने वैसे ही है, सेम मेथड होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे, पहली बात, पहले आपको पता बच्चे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपको यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 3x² × 2 = 6x²। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्ची। अब बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब आपको मिडिल टर्म में गिवन है -2 × √6x, 2 × √6x। अब बात सुनो बेटा, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको पता है बच्चे x तो आने आने, देखो ये तो हम लिखेंगे इस तरीके से, 3x² - x तो आएगा आएगा दोनों में, ठीक है। अगर हम इसको अंदर करेंगे तो x तो आने आने, ठीक है, ठीक है बच्चे। बात सुनो ध्यान से सुनो, और प्लस में 2 = 0 है, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 6x² आ जाए, ठीक है। और सम कितना आ जाए, -2√6, ठीक है। क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, √6x मल्टीप्लाई में √6x। देखो बेटा लिख सकता हूं, देखो ना, √6 को अगर आप √6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 2√6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे दोनों, ठीक है। तो हम यहां से क्या मिलेगा, देखो बच्ची यहां से मिल जाएगा √6 + √6, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, क्लियर है। अब बात सुनो, अब आती है बात बच्चे कॉमन फाइंड आउट करने की, इस पार्ट में इस पार्ट में, ठीक है। अब बात सुनो, क्या मैं √6 को इस तरीके से लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकता हूं, और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चे, इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकता हूं, और 2 को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से √2 मल्टीप्लाई में √2। क्लियर है बेटा। अब बात सुनो बेटा,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब बेटा देखो 3 और √6 में क्या कॉमन है, √3। एक काम कर, √3 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने जब √3 को बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 3 के पास यहाँ पर √3 बचा और एक x बचा यहाँ पर, ठीक है। और √6 में से आपने जब √3 को निकाला तो क्या बचा आपके पास, √2, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गया। बात सुन बेटा, आपने सेम जो पार्ट यहां पर भी लेकर के आना है, तो आपको क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, देखो बच्चे अगर हम माइनस कॉमन निकाले, माइनस का √2 निकाले तो उससे क्या होगा बच्चे, यहां पर आपका आएगा √3x और माइनस में √2, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। क्लियर बात है बच्चे, देख लो एक बार कंफ्यूजन अगर है तो आपको, देखो क्लियर है। देखो बेटा यहां इन दोनों में से अगर मैं √2 को कॉमन निकालू, देखो बच्चे अगर मैं √2 को कॉमन निकालू तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो यहां से तो √3 बचेगा और यहां से आपका √2 बचेगा। देख लीजिए क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई है। इतना नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, फिर आगे कंटिन्यू। इसमें क्या है, ये दोनों आपके कॉमन है, ठीक है, तो पहले इसको निकालते कॉमन यहां से, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, √3x माइनस √2 इक्वल्स 0, ठीक है। अब बच्चे बात सुनो बेटा, दोनों के दोनों क्या आपके सेम टर्म्स हैं, सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे यहां पर हम, देखो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 होगा और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो यहां से आपको मिलेगा √3x इक्वल्स टू आपको आ जाएगा √2, ये माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो x आपका आ जाएगा √2 डिवाइड बाय √3, ठीक है। और सेम यहां से भी आ जाएगा, याद है आपका √3x इक्वल्स टू √2 देन x इक्वल्स टू √2 बाय, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये आ गए गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चे। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो फिर भी आपको कंफ्यूजन होती तो आप कमेंट करके जरूर जा सकते हैं। आई थिंक आपको अब फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा ना बच्चे, ठीक है, ओके देन, ठीक है बच्चे। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की, ओके। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।